औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन वॉइस चैनल की जानिब से तमाम मौजूद सामीन को अस्सलामु अलैकुम। वाक़या शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने मकान में अलग बैठी थीं कि आपके पास जिब्रील अमीन एक तंदुरुस्त आदमी की शक्ल में आए। मरियम अलैहिस्सलाम ने जो गैर आदमी को देखा तो आपने फरमाया, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? देखो, खुदा से डरना और मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। जिब्रील अमीन ने कहा, डरो मत, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुझे एक सुथरा बेटा दूँ। मरियम बोली, बेटा मेरा कहाँ से होगा जबकि मैं अभी ब्याही हुई नहीं हूँ और किसी आदमी ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया और कोई बदकार औरत भी नहीं हूँ। जिब्रील अमीन बोले, ये ठीक है, मगर रब ने फरमाया है बाप के बगैर भी बेटा देना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है और ये बात मेरे लिए बहुत ही आसान है और हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ बगैर बाप के बेटा पैदा करके अपनी रहमत का और लोगों के लिए एक निशानी का मुज़ाहरा करें और ये काम होकर ही रहेगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर मुतमईन हो गईं। फिर जिब्रील अमीन ने इनकी गिरबान में से एक फूंक मारी तो मरियम अलैहिस्सलाम इसी वक्त हमला हो गई। आपका बगैर शोहर के हमला हो जाना लोगों के लिए बाइसे ताज्जुब हुआ। सबसे पहले आपके हमल का इल्म आपके चचाजाद भाई यूसुफ नज्जार को हुआ जो बैतुल मुक़द्दस का हादिम था। वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आपकी इबादत और मस्जिद से गैर हाज़िरी याद करता और आपका हमला हो जाना देखता तो बड़ा हैरान होता कि ये क्या बात है। आखिर एक दिन इसने जुर्रत करके मरियम अलैहिस्सलाम से पूछ लिया और बात इस तरह शुरू की कि ए मरियम, मुझे बताओ, क्या खेती बगैर तखम और दरख्त बगैर बाशन के और बच्चा बगैर बाप के पैदा हो सकता है? मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या तुझे मालूम नहीं अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले खेती पैदा की वो बगैर तखम के ही पैदा की और दरख्त बगैर बारिश के अपनी कुदरत से लगाए? और क्या तुझे मालूम नहीं अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को बगैर बाप के पैदा किया और इनकी तो माँ भी नहीं थी। यूसुफ ने कहा, बेशक अल्लाह ताला इन सब अमूर पर कादिर है और मेरा शोबा रफ़ा हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने मरियम को इल्हाम किया कि वो अपनी कौम से अलहदा चली जाएं, इसलिए वो एक जंगल में चली गईं और जब बच्चा जनने का दर्द शुरू हुआ तो आप एक खुश्क दरख्त से तकिया लगाकर बैठ गईं और बहुत ही बाहिम्मत थीं और बोली, हाय, किसी तरह मैं इससे पहले ही मर गई होती और बोली बसरी हो जाती। मरियम ने जब ये बात कही तो इन्हें एक आवाज़ आई कि ए मरियम, अपनी तन्हाई का, लोगों की चेमगोइयों का और खाने पीने का कोई गम ना कर। तेरे रब ने तेरे लिए नीचे एक नहर जारी कर दी है और इससे खजूर के दरख्त की जड़ पकड़कर इसे हिला। चुनाचे मरियम ने इस दरख्त को हिलाया तो वो फ़ौरन सरसब्ज़ व शदाब हो गया और इसे ताज़ा फल भी लग गए और पकी खजूरें गिरने लगीं। फिर जब आपके पेट से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आवाज़ आई कि ले, फल भी खा, पानी भी पी और अपने नूरे ऐन बच्चे से आंखें भी ठंडी कर। और जब कोई शख्स तुझसे ये मामला पूछे तो तुम खुद कुछ मत कहना बल्कि इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हज़रत मरियम फिर अपने इस बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आईं तो लोगों ने ये ताज्जुब देखकर कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा कहाँ से आ गया? ऐ मरियम, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, तेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं थे, अफसोस तुमने ये बहुत ही बुरी हरकत की है। मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया कि मुझसे कुछ ना कहो, अगर कुछ कहना है तो इससे कहो। लोग ये बात सुनकर भी गुस्से में आ गए और बोले, हम इस दूध पीते बच्चे से क्या कहें?
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے، سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں نبی ہوں، اور مبارک کیا ہے چاہے میں کہیں بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے اور مجھے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور میں بدبخت نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شہادت سے وہ لوگ حیران اور خاموش ہو گئے۔ تو دوستو، میرا واقعہ آج آپ کو کیسا لگا مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔